हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 2 मार्च। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 1 और 2 मार्च का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2026। इसका आयोजन दोस्तों जैसलमेर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, यहीं पर भारत द्वारा 1999 में जो है पोखरण परमाणु विस्फोट किया गया था। और यहीं पे वायु शक्ति जो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। और इसकी मुख्य अतिथि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड है, जो हाल के द्वारा निर्मित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, तो पहली बार उड़ान भरी द्रौपदी मुर्मू ने। और इस युद्धाभ्यास में दोस्तों जो फाइटर जेट हैं इंडिया के सुखोई 30 MKI, सेपकेट जगुआर, डिसॉल्ट मिराज, ये फाइटर जेट हैं, लड़ाकू विमान, इन्होंने भाग लिया, प्रदर्शन किया है मुख्य रूप से। और इसमें जो हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, अपाचे जो यूएसए से खरीदा गया था, याद रखिएगा अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से लिया गया था। HL2 तो भारत का डेवलप किया गया है। और MI-17 ये भी हेलीकॉप्टर हैं। अभी युद्धाभ्यास में दोस्तों 2 युद्धाभ्यास जो फरवरी माह में हुए हैं, धर्मा गार्डियन, ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में किया जाता है, इंडिया और जापान के बीच में। और ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। वज्र प्रहार जो है, वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएसए के बीच में अभी फरवरी में शुरू किया गया है, 16 फरवरी से। और ये हिमाचल में इसका आयोजन किया जा रहा है, बकलो। ये एग्जाम में पूछता है कहाँ पर किया गया, बस यही याद रखिएगा इनके बीच में होता है और कहाँ पर ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड सेवा अवसंरचना किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के जो केंद्रीय बैंक हैं उसके द्वारा ये वित्तीय क्लाउड सेवा अवसंरचना डेवलप किया जा रहा है। यह विश्व का पहला होगा। संयुक्त अरब, इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी, कभी पूछ सकता है अबू धाबी। और इसका जो मुद्रा है दिरहम मुद्रा है। और 2 करंट अफेयर्स इससे जुड़े हुए हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। एक है किसने ऑटिज्म, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जिनका तालु सटा हुआ रहता है ऑटिज्म, और जो मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं बच्चे, मानसिक रूप से कमज़ोर, उनके लिए जीन थेरेपी शुरू करने वाला ये देश बन चुका है। जीन थेरेपी से इसका उपचार किया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और जो AI समिट है जो भारत में हुआ है, तो 2028 का AI समिट जो है, आर्टिफिशियल AI समिट, ये यहीं पे होगा, UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ATMP सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों सानंद में ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है ATMP सुविधा। ATMP सुविधा में मतलब असेंबलिंग है, टेस्टिंग है, पैकेजिंग, जो सेमीकंडक्टर हैं उनका असेंबली किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा और पैकेजिंग किया जाएगा। यही सब सुविधाएं ये शुरू की जाएंगी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, दोस्तों सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से अर्धचालक होते हैं जो किसी खास परिस्थिति में ही इलेक्ट्रॉन को प्रभावित होने देते हैं अपने आप से। आप लोग जानते हैं कि चालक यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह जिनसे होता है, और अर्धचालक दूसरा मटेरियल टाइप का होता है जो सिलिकॉन, मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनसे बना हुआ होता है। और किसी खास परिस्थिति में ही इनसे इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और कुचालक जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से जो अर्धचालक है, सिलिकॉन वगैरह, ये हमारे जो मोबाइल फ़ोन हो गए और जो लैपटॉप वगैरह हैं, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनमें जो चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सब AI से संबंधित हुई चीज़ इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से कितने चीते लाए गए। तो 9 चीतों को लाया गया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। इसके पहले भी चीते लाए गए थे नामीबिया से, और बोत्सवाना से लाए गए चीते हैं, 9 चीते लाए गए हैं। अभी दोस्तों भारत में जो है पूछ सकता है, टोटल राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क हैं वो 107 हैं, 107 नेशनल पार्क हैं। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का भितरकनिका, इसको घोषित किया गया। उड़ीसा का भितरकनिका जो है
इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे कछुआ मिलते हैं और जो मैंग्रोव वन है भितरकनिका में वो पाए जाते हैं, इसके लिए फेमस है। याद रखिएगा। अब 544 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य ये 544 के आसपास हैं और नेशनल पार्क 107। नेक्स्ट है VSHORDS के सफल परीक्षण कहाँ किए गए? वसोराइड्स। तो इसका सफल परीक्षण दोस्तों चांदीपुर में किया गया है। एक मिसाइल प्रणाली है जो मुख्य रूप से जो DRDO है और उसके जो अनुषंगी कंपनियां हैं उनके सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। और इस मिसाइल प्रणाली का जो खास रूप से यह है कि जब कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जैसे ड्रोन हो गया या कोई ऐसा हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया जो कम ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसको ये सटीकता से उसको नष्ट करने में सक्षम है, उसको टारगेट कर सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 8 किलोमीटर है और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को ये भेज सकते हैं, यानी कम दूरी की ऊंचाई पर उड़ने वाले जो लक्ष्य हैं उनको ये टारगेट कर सकता है। इसी का सफल परीक्षण किया गया है। अगला है ईरान के किस नेता को अमेरिका ने मार गिराया है? आप सभी को पता ही होगा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा हमला बोल दिया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के द्वारा जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप की जा रही है जिससे अमेरिका को खतरा है। तो उसके जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे अली खामनेई, उन्हीं को अमेरिका के द्वारा मार गिराया गया है। और ये मुख्य रूप से जो ईरान में अयतुल्ला खुमैनी जो ने पहलवी वंश के सत्ता को दखल करते हुए 1979 में यहाँ पे इस्लामिक गणराज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1979 में ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के द्वारा किया गया था और तब से वे सर्वोच्च नेता के पद को संभाल रहे थे। ये फिगर है उनका। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है जम्मू कश्मीर। पहली बार इसने ये खिताब जीता है और इसने कर्नाटक को हराया दोस्तों। इसने कर्नाटक को हराया है और हुबली स्थित KSCA स्टेडियम में ये जो है 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को इसने पहली पारी में 291 रन की विशाल बढ़त के साथ हराया। कप्तान पारस डोगरा, इसके कप्तान है पारस डोगरा। और जम्मू कश्मीर 92 वर्षों में रणजी ट्रॉफी के अपने पहले फाइनल में जीत हासिल करने वाली 10वीं टीम बनी, यानी ये पहला जो है टीम है जिसने अपना फाइनल जीत लिया है 92 वर्षों के इतिहास में और ये 10वां टीम बन चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवेज 2 से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्हीं के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र नदी पे जो नेशनल जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वहाँ पर 3 जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये इनका इमेज रहा। मुख्य रूप से इसमें इन परियोजनाओं में बोगीबिल सीमा शुल्क आवागमन परिसर, धुबरी सीमा शुल्क आवागमन परिसर और IWI विरासित भवन, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये मुख्य रूप से दोस्तों जो है इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज है, प्रयागराज से जो है धुबरी, तो उसको नेशनल वाटरवेज 2 घोषित किया गया है। तो यहीं पर ये परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया है। तो आज के कंठ से दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।